आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अपने घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से ओपन कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूं आईपीपी बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आप अपने घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको अपना डेबिट कार्ड, अपनी चेकबुक, अपना पासबुक आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करके मिल जाता है। इसके अलावा ये तीनों ही फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती है। इस अकाउंट को ओपन करते वक्त ही आपको इंस्टेंटली आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में इस अकाउंट को आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से हैंडल कर सकते हैं और वहां से फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी जो वेलकम किट है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर करवा दी जाएगी। इसके अलावा इस अकाउंट में आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है और उसके बाद आपको अपनी लोकेशन अनेबल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, पहला लॉगिन और दूसरा ओपन अ सेविंग अकाउंट। हम अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के अलावा भी कहीं बाहर टैक्स पे करते हैं। अगर करते हैं तो येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर कर लीजिएगा यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना है। डिजिटल सेविंग अकाउंट ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली, एक आधार कार्ड नंबर और एक वर्चुअल आईडी कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वर्चुअल आईडी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, दोबारा से यहाँ पे री एंटर करेंगे, टिक बॉक्स पे टिक करके सिंपली नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब अकाउंट ओपन करने के लिए ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, पैन कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स फिल करेंगे, नॉमिनी डिटेल्स फिल करेंगे, एडिशनल डिटेल्स फिल करेंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सारे स्टेप्स के संग हम जाएंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से ले ली जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मैन्युअली फिल करनी है। सबसे पहले मदर का मेडन नेम यहाँ पे फिल करना है, यानी कि शादी से पहले उनका क्या सरनेम था, उस सरनेम के साथ उनका नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। बाकी की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपके आधार कार्ड से ले ली जाती हैं। एक बार आप चेक कर लेंगे और उसके बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब आपको पैन कार्ड एंड कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, इस पर क्लिक करेंगे। आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो इस टिक बॉक्स पर आप टिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस। लेकिन अगर आप किसी एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं और अपना डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक दूसरे एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो इस टिक बॉक्स को आप अनचेक रहने देंगे और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा कंप्लीटली फिल कर लेंगे। मैं इसी एड्रेस के साथ जाने वाली हूँ तो हम टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद हमें अपनी नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है। नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है आपके अकाउंट से। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। तो हम यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नॉमिनी का नाम एंटर कर लेना है, साथ ही में यहाँ पर आप उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको उनके संग अपना रिलेशनशिप बताना है, वो आपके कौन से रिलेशन में आते हैं, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहता है तो यहाँ पर आपको एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी दूसरे एड्रेस पर रहता है, कहीं और रहता है, तो यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 में आप उनका कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड एंटर करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको नॉमिनी के लिए फिल करनी होती है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिंपली सेव भी कर सकते हैं। अब आगे आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। वैसे ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन सेलेक्टेड होता है, आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं वो एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन लेवल बताना है, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, 10, 12, ग्रेजुएशन, बैचलर्स, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन है, तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके सिंपली सेव पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। अब सिर्फ यहाँ पर हमको अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवाना चाहते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट हर महीने चाहिए तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके से चाहिए, यानी कि आप पोस्ट के थ्रू मंगवाना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी पे मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पोस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने अकाउंट में डीबीटी मंगवाना चाहते हैं। अगर मंगवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डीबीटी मैपिंग चेंज करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। अगर इन दोनों ही ऑप्शन में से आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो नीचे आपको 2 नो के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप इन दोनों पर ही टिक कर देंगे और सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर ली है। अब सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे यहाँ पर आपको रिव्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही में कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको लॉगिन कैसे करना है अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपनी कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर कहीं पे लिख कर रख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप सिंपली गो टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। होम पेज पे यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, कस्टमर आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट ओपन किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे और उसके बाद नीचे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। ये एमपिन आपसे हर बार पूछा जाएगा जब भी आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, तो ऐसा नंबर रखिएगा जो आपको याद रहे। यहाँ पर आप अपना एमपिन क्रिएट करेंगे, दोबारा से री एंटर करेंगे और नीचे सेट एमपिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, यानी कि अगर आप एमपिन भूल जाते हैं किसी रीजन की वजह से तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका अगर आप आंसर दे देंगे तो आपको एमपिन रीसेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कहाँ पर जन्म लिया था। ये क्वेश्चन आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका आंसर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। या फिर अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपने कौन से, आपका जो पहला स्कूल था उसका नाम क्या था, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट फ्रेंड कौन सा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका आंसर फिल कर दीजिए और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ये लास्ट ओटीपी है। ये ओटीपी आप फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एमपिन पूछा जाएगा, तो आपने अभी जो एमपिन क्रिएट किया था वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे।
अब इसके बाद आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी की काफी सारी फैसिलिटीज आपको इस अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगी। आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप वो भी कर सकते हैं। अब आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और आप इस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपका जो अकाउंट है वो इजीली ओपन हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।